हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं यूरिटर्स की एनाटमी देखेंगे। हम आजकल यूरिनरी सिस्टम देख रहे हैं जिसमें कि हम सारे पार्ट्स की एनाटमी देखते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था किडनी के बारे में और नेफ्रॉन्स के बारे में। अभी हम करेंगे यूरिटर्स के बारे में। तो आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो जो यूरिटर्स जो ये यूरिनरी फंक्शन है, यूरिनरी सिस्टम है, वो किस किस से मिलके बनता है? 2 किडनी, 2 यूरिटर, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। तो हम अभी यहाँ पे हमने किडनी की देख लिया, किडनीज के अंदर के हमने नेफ्रॉन की एनाटमी देख ली। अभी हम यूरिटर देखते हैं, देन हम देखेंगे ब्लैडर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी वीडियो इसमें अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी उससे, आपके लिए भी वो बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स आर द बाइलेटरल मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बाइलेटरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 2 हैं, नंबर में 2 हैं। ठीक है, और ये 2 किडनी से निकल के आ रहे हैं एक एक करके। तो पेयर में 2 किडनी होती हैं, तो 2 यूरिटर भी हैं। ठीक है, तो ये बाइलेटरल है, स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यूरिन फ्रॉम 1 किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि दोनों का अपना अपना काम है, अपने अलग अलग जो जिस भी किडनी से वो अटैच हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ये वाला यूरिटर का काम है इस किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक ले जाना, और इस वाले यूरिटर का काम है इस किडनी से ब्लैडर में यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये इनका यही काम होता है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है? उसको स्टोर करना, क्या एक्सक्रीशन से पहले। ओके, देन यूरिटर्स डू प्ले एन एक्टिव रोल इन यूरिन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में ही इनका एक मेन एक्टिव रोल होता है। तो जो लेयर होती है यूरिटर की, अगर हम इसकी बात करें तो वॉल ऑफ जो इसकी वॉल जो होती है, वॉल ऑफ द यूरिटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। तो इनकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है, तो एक तो हो गया इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। तो जो इनर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, जो स्मूथ मसल से बनी होती है। जो मिडिल लेयर होती है वो जो होती है सर्कुलर होती है, इनर सर्कुलर और मस्कुलर कोट की बनी होती है। ठीक है, एंड आउटर लेयर जो होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और सपोर्टिंग लेयर होती है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, अब इसको सपोर्टिंग लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो लेयर्स हैं, ये जो इसकी वॉल्स हैं, ये इन लेयर से मिलके बनती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है, क्योंकि जब भी यूरिन का फ्लो जो होता है वो जब एक्सेस हो जाता है या फ्लो उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, इसको सपोर्टिंग इसीलिए बोल रहे हैं कि वो जो होती है उनको, जो इनर लेयर होती हैं उनको क्या नहीं होने देंगी, बर्स्ट नहीं होने देंगी, यानी कि वो रप्चर होने से उसको प्रिवेंट करेंगी। ठीक है, जब यूरिन का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो। ठीक है, अब ये हो गया इसका साइज़। तो यूरिटर्स होते हैं वो 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, यानी कि एक गोलाकार टाइप की ट्यूब होती हैं। ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक गोलाकार ट्यूब होती है, जो कि जिनकी जो लंबाई होती है, यानी कि जिनकी जो ये 25 टू 30 सेंटीमीटर में, अगर आप देखें तो 25 टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और अगर इसका डायमीटर देखें, ठीक है, इसका डायमीटर देखें तो ये है 6 mm। ठीक है, और जो ये दे आर वाइडेस्ट एट द रीनल पेल्विस। यहाँ पे ये जो ये रीनल पेल्विस है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाइड है, चौड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके नैरो होती चली गई, और उसके बाद ये ब्लैडर में क्या करती है, एंटर हो जाती है। कहाँ से? उसके बैक साइड से एंटर होती है ब्लैडर में। ठीक है, ये ब्लैडर में एंटर होती है, आप इसमें देख सकते हैं। ये वाले में देखिए, यहाँ पे ये क्या हो रही है, यहाँ पे पेल्विक्स रीजन में ये जो होती है वाइड है। ठीक है, रीनल पेल्विस में। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा एरिया हाइलम कहलाता है ना। तो ये जो होती हैं, जब ये माइनर कैलिक्स हो गया, ये मेजर कैलिक्स हो गया, यहाँ से यूरिन ड्रेन हुआ और यहाँ पे आके कलेक्ट हुआ, ये जो है रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस यहाँ पे क्या होती है, कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बेसिन लाइक। वो जो होता है यहाँ से यूरिन को ड्रेन करते हुए क्या करेगा, ब्लैडर तक पहुँचाएगा, और यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे को नैरो होती चली जाती है। ठीक है, और जब ये आप देख पा रहे होंगे ये एस शेप की बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली, जब मैंने बताया ना कि ये ब्लैडर में एंटर होती हैं, तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होती, ये सीधे थोड़ी सी ऑब्लिकली होती हैं, ऑब्लिक वे में होती हैं, यानी कि एस शेप में ये ब्लैडर के बैक साइड से एंटर होती हैं। ओके, तो ये हो गई इसकी जो ब्लैडर की, जो, सॉरी, हम क्या देख रहे थे अभी, जो इसका
साइज़ है और साइज़ देख रहे थे, और हमने देखा था कि कैसे ये वाइड होती जाती हैं, उसके बाद ये नैरो होती जाती हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ये कनेक्ट होती हैं। उसके बाद है लोकेशन ईच यूरिटर रन बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये जो होता जो दोनों यूरिटर होते हैं, ये जो पेरिटोनियम है इसके बिहाइंड से होते हुए रीनल हाइलम से होते हुए ये क्या करते हैं, रीनल हाइलम से तो निकलेंगे और पोस्टीरियरली जो होते हैं ये बिहाइंड द पेरिटोनियम कैविटी क्या करेंगे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैडर के पीछे के साइड से क्या करते हैं, उसमें एंटर करते हैं स्लाइटली। जैसे मैंने आपको बताया एंगल जो होता है ऑब्लिकली ये उसके अंदर एंटर होता है। ओके, देन द ब्लड सप्लाई। तो जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड जो इसमें यूरिटर में जो ब्लड सप्लाई होती है ये सेगमेंटल, ये जो यूरिटर होता है ये सेगमेंट में डिवाइड रहता है ना, जैसे कि अपर हो गया, मिडिल पार्ट हो गया और डिस्टल पार्ट हो गया। तो जो अपर पार्ट होता है वो नियर टू किडनी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्लोज होता है किडनी के, इसलिए ये क्या करता है, रीनल आर्टरीज से ब्लड इसको सप्लाई होती है डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली रीनल आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई करनी, और जो मिडिल वाला होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होगा, तो इसको क्या करती है, सप्लाई बाय द कॉमन इलियक आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। और ये जो होता है एब्डोमिनल ऑर्टा जो होती है इसकी ब्रांचेज होती हैं, इलियक आर्टरी जो होती है एब्डोमिनल ब्रांचेज, ये नियर टू एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है मिडिल वाला पार्ट। तो यहाँ से इसको क्या करती है, इलियक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है जो कि ब्रांच होती है एब्डोमिनल ऑर्टा की। और इसको कौन करती है, गोनाडल आर्टरीज भी इसको जो होती है वो ब्लड सप्लाई करती है। गोनाडल आर्टरीज में क्या होगा, गोनाडल आर्टरीज में जो मेल की तो जो होती है टेस्टिस जो होती है वो जो टेस्टिकुलर आर्टरीज होंगी, और जो फीमेल में होगी वो ओवेरियन आर्टरीज होगी, ठीक है। देन वो इसको ब्लड सप्लाई करेंगे मिडिल पार्ट को। अब हो गया जो मोस्ट डिस्टल पार्ट, यानी कि जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, मतलब अवे फ्रॉम द किडनी, मतलब वो जो होता है वो क्या करेगा, उसके यूरिटर उसको कहाँ जो यूरिटर है वो जो डिस्टल वाले यूरिटर है उसको, वो जो सबसे नीचे का पार्ट होता है नियर टू ब्लैडर उसको क्या करेगा, जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वो उसको, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो उसको क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे, क्योंकि वो पेल्विक कैविटी में पहुंच जाता है जो डिस्टल पार्ट होता है। और इसका फंक्शन तो मैंने बता ही दिया कि जो यूरिटर होते हैं वो पैसेज वे में होते हैं, और जो एक मैंने बताया था सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को कैरी करता है किडनी से और ब्लैडर तक पहुंचाता है, ठीक है। और ये बीच में जब ये यहाँ से इधर यूरिन पहुंचा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, तो इसमें बीच में कुछ फंक्शन होते हैं, यानी कि कुछ चेंजेज होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, तो उससे क्या होगा, यूरिन नीचे को पुश होगा, ठीक है। यूरिन को नीचे पुश करेगा, और वो जो पुश होगा यूरिन वो सीधे ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर में उसको पुश करेंगे यूरिन को। और जहाँ पे अब वो देखो पुश होने के बाद वो बैक फ्लो भी हो सकता था यूरिन, तो वो जो वो यूरिन बैक फ्लो ना हो, इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, वॉल लाइक फोल्ड होता है, ठीक है, ताकि वो जो होता है यूरिन को जो है बैक फ्लो से प्रिवेंट कर सकें। तो ये होता है ब्लैडर की म्यूकोजा में यहाँ पे, ठीक है। ये जो जंक्शन होता है ब्लैडर का और यूरिटर का, वहाँ पे एक वॉल लाइक फोल्ड होगा जो कि ब्लैडर की म्यूकोजा में होगा, और ये जो फ्लैप होता है ओवर द कहाँ पे होगा, जो कि यूरिटर का जो ओपनिंग होती है वहाँ पे होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बड़े वाले डायग्राम में। ये तो यहाँ पे ये जो ब्लैडर है, ये जो ब्लैडर की म्यूकोजा है, यहाँ पर को एक वॉल होगा, यानी कि एक उसका कवर होगा, मतलब ये अपना आप ही कवर हो जाएगा, वॉल लाइक फोल्ड होगा, ठीक है। और ये जो इसकी ओपनिंग होती है वो यहाँ पे होता है, जिस समय ये यूरिन इसको पुश कर रहा होता है वो ओपन हो जाएगा। जब यूरिन यहाँ पे आ जाएगा तो ये उसको कवर बंद कर देगा। तो ये इससे क्या होगा, जो यूरिन यहाँ पे फिल हुआ है वो बैक नहीं जाएगा, बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो इसमें वो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी और ज़रूर से मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर।